Exam Tutor Lectures, click on subscribe button and click on bell icon for latest notifications. Hello everyone, welcome to Exam Tutor Lectures. This is part 17 of Chapter 1, Class 11 NCERT, some basic concepts of chemistry, and in this video we are going to cover topic mass percent and मोल फ्रैक्शन. वी सॉ दैट एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होना इम्पॉर्टेंट है. लेबोरेटरी में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, यूजुअली जो भी केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर इन द लिक्विड फॉर्म, सॉल्यूशन में होते हैं. तो देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट ये चीज अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस किया जाता है जब वो सॉल्यूशन फॉर्म में प्रेजेंट होगा. ठीक है, यानी कि हम मोल्स यूज करेंगे. सो जो कॉन्सेंट्रेशन होता है इन सॉल्यूशन का और द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट्स गिवन वॉल्यूम, इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज. वी कैन एक्सप्रेस देम एज मास परसेंट और वेट परसेंट, या फिर मोल फ्रैक्शन और मोलैरिटी, या फिर मोलैलिटी. वन बाय वन हम इनको लेंगे. लाइक फर्स्ट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फर्स्ट टू, दैट इज मास परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन. इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सो व्हाट इज मास परसेंट. मास परसेंट नेम से पता लगता है वी आर गोइंग टू फाइंड आउट सम काइंड ऑफ परसेंटेज. अब किसका परसेंट होगा? परसेंट होगा कि कितना सोल्यूट प्रेजेंट है. वो हम निकाल सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला. Mass percent is equal to mass of solute divided by mass of solution into 100. वो जैसे परसेंटेज निकलता है कि आपको कितना अमाउंट है टोटल अमाउंट में, into 100 से आपको मास परसेंट पता लग जाएगा. एक एग्जाम्पल से हमें और क्लियर होगा. एक सॉल्यूशन है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 grams ऑफ सब्सटेंस A to 18 gram ऑफ वाटर. कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सोल्यूट. सो यहाँ पे सोल्यूट क्या है? सोल्यूट है 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस A. सॉल्यूशन क्या होगा? वो वाटर प्लस जो सोल्यूट होगा. तो यहाँ पे ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट करना. सॉल्यूशन 18 ग्राम ऑफ वाटर नहीं है. सॉल्यूशन होता है सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट. ठीक है, जिस मीडियम में हम अपना सोल्यूट डिसॉल्व करते हैं, यहाँ पे सॉल्वेंट है वाटर, टोटल बनता है सॉल्यूशन. सो 18 ग्राम ऑफ वाटर प्लस 2 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस आएगा आपका सॉल्यूशन. सो फॉर्मूला हम सेम लगाएंगे. मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट. मास ऑफ सोल्यूट क्या है? दैट इज 2 ग्राम, जैसे कि यहाँ दिया है 2 ग्राम ऑफ सब्सटेंस ए. एंड मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? लाइक दिस, 2 gram of substance A plus 18 gram of water into 100. So this will give us mass percent which is equal to, this is 18 plus 2 gram. दोनों ही देखो यूनिट सेम होने चाहिए. यूनिट्स आर सेम हियर. 18 plus 2 is 20. So it will be 2 gram divided by 20 gram into 100, and it comes out, if we calculate it, it comes out 10%. ये परसेंटेज की फॉर्म में होता है, जैसे कि यहाँ पे मास परसेंट. हमने एक सोल्यूट का मास परसेंट निकाला है, यानी कि टोटल सॉल्यूशन में कितना प्रेजेंट है, दैट इज 10%. नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन. मोल फ्रैक्शन यानी कि देयर इज अ फ्रैक्शन, इट इज अ रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स of a particular component to the total number of moles of solution. ठीक है, सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट डिसॉल्व्स इन सॉल्वेंट. तो एक सब्सटेंस A है जो डिसॉल्व हो रहा है सब्सटेंस B में, और उनके जो मोल्स हैं दे आर लाइक Na मोल्स हैं सब्सटेंस A के एंड Nb मोल्स है सब्सटेंस Na मोल्स है सब्सटेंस A के एंड Nb मोल्स है सब्सटेंस B के रिस्पेक्टिवली, सब्सटेंस B के. Then the mole fraction क्या होगा A and B का? They are given as, so mole fraction of A क्या होगा? That is the number of moles of A divided by the total number of moles जो solution में होंगे, number of moles of solution. So number of moles of A कैसे हमने indicate किया है? Na से. This is in subscript. A is in subscript
डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb, दोनों सब्सटेंसेस का। अगर आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस B का निकालना है तो वो भी निकल सकता है बाय दिस फॉर्मूला। नंबर ऑफ मोल्स यहाँ पे B का निकालेंगे डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, सो इट विल बी Nb ओवर Na प्लस Nb। ठीक है, सेम फॉर्मूला टाइप ही है मास परसेंट से, बस यहाँ पे हम परसेंटेज नहीं निकाल रहे हैं, इनटू 100 नहीं किया है। एक प्रॉब्लम हम लेते हैं दैट 0.100 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन 100 grams ऑफ प्योर वाटर। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड? तो यहाँ पे सब्सटेंस कौन कौन से हैं? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। सो फर्स्ट वी विल कन्वर्ट ग्राम्स ऑफ वाटर इनटू मोल्स। फॉर दैट ग्राम्स को हम डिवाइड करेंगे मोल से, वी विल गेट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट ग्राम्स टू मोल्स। फॉर दैट वी नो दैट ग्राम्स को मोल्स में कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, वी हैव टू डिवाइड इट बाय ग्राम्स को बाय मोलर मास। This is the molar mass of water. We have already discussed this topic, molar mass. I will give link in the discussion and suggestion as well. Please check that again if you don't know. 100.0 gram divided by 18.0 gram per mole, and it comes out 5.56 mole of water. So this is the mole of water. So हमारे पास दोनों figures आ गई हैं। Na जो है that is equal to 0.100 mole which is sodium chloride, and Nb क्या है? It is 5.56 mole of water. दोनों को ऐड करेंगे तो हमें टोटल सॉल्यूशन पता लग जाएगा। दोनों को हमने यहाँ पे ऐड कर लिया, सो हमें Na प्लस Nb यहाँ पे पता लग जाएगा। 5.66 मोल टोटल आता है। सो मोल फ्रैक्शन जो होगा सोडियम क्लोराइड का वो क्या होगा? सोडियम क्लोराइड इज Na, हमने फॉर्मूला देखा है, दैट इज Na ओवर Na प्लस Nb। सो Na इज 0.100 मोल डिवाइडेड बाय टोटल क्या है 5.66 मोल, दैट इज इक्वल टू 0.018। सो फ्रैक्शन में मोल मोल कट जाएंगे, देयर इज नो यूनिट, इट इज अ फ्रैक्शन। ठीक है, इट्स अ रेशियो। व्हाट इज देन मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर H2O? अगेन इट विल बी Nb ओवर Na प्लस Nb, which comes out to be 5.56 mole divided by 5.66 mole, and the answer is 0.982, which is the mole fraction of Nb यानी कि water. So that was about this topic. We will do more of the problems related to all the topics in further videos. In our next video we will cover topic molarity, and molality बहुत important topic है।